नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो में जिसमें हम आपको बहुपद यानी कि बहुपद को जो है बताने के लिए आए हैं। और यह क्या है आपको हम बताते हैं। यह द्विघात समीकरण है और इसको आसानी आपको बताया जाएगा। इसके संबंध एवं गुणनफल यानी कि शून्यकों के गुणनफल के संबंध और शून्यकों का योगफल का संबंध के बारे में अभी हम अच्छे से बताएंगे। एक एक करके गुणनखंड विधि से इसका हल करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका हल करेंगे दोस्तों। चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हल करने के लिए 5x² प्लस 7x प्लस 2 पहले आपको पता होना चाहिए। गुणनखंड करने के लिए यह अंक और इस अंक का गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद उसका अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 2। अब बताइए दोस्तों, इसको जोड़ या घटा कितना पुराना रहता है, तो इसको जोड़ने पे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 5x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2। यह कैसे हो गया तो आप समझ गए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसको कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है जो भाग देना, जितना आप बाहर किए उससे भाग दिए उसमें। चलिए हम यहाँ पे 5x को बाहर करते हैं और यहाँ पे या का चिन्ह देना नहीं भूले, इक्वेशन साइन, अन्यथा आपका हिसाब गलत हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। फिर 5x को बाहर किए तो x प्लस 1 हो गया। क्यों? तो 5x यानी कि जान लीजिए 5x² है तो 5x गुना x, तो एक 5x हट गया तो x बच गया। चलिए 5x था तो यहाँ पे कट जाएगा तो एक बचेगा। चलिए अब यहाँ पे दो बार करेंगे क्योंकि दोनों साइड कॉमन आएगा, तब जाकर आप बाहर कर सकते हैं एक को। तो दो कॉमन लिए तो x प्लस 1 बराबर 0। चलिए अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1। तो चलिए क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर लेना है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए इसमें करना क्या है। x प्लस 1 जो है तो x देखिए क्या हो जाएगा इसको, तो x बराबर -1 और x बराबर -2/5। क्लियर है। चलिए दोनों चीज आ गया है। अब हम और इसको आगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम उस वीडियो यानी कि इसी वीडियो के अंतर्गत हमने शून्यक निकालना सीख लिया था और संबंध की जांच करेंगे। चलिए संबंध की जांच कैसे करना है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, इसके बराबर हमको निकालना है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, तो c/a यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। और इसका क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। पता होना चाहिए आप लोगों को, ये सब चीज आप लोग जानते हैं पहले। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताइए। हमारा अल्फा मान लीजिए -1 और प्लस -2/5 कर लेते हैं। सबको क्या हो जाएगा, नीचे में 5 -5 प्लस -2 यानी कि -7/5। क्लियर है। चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, -1 गुना -2/5 कितना, +2/5। देखिए हमारा हिसाब क्या था, तो 5x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बराबर में चलते हैं। इसका देख लीजिए -b/a आ जाएगा और इसका c/a यानी कि इसके बराबर में आ गया है। तो आपका संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो इसमें आपको 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा यदि इसको आप कर लेंगे तब, अन्यथा नहीं करेंगे तो आपको 2 मार्क नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। इस पेज को फॉलो सब्सक्राइब, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक हम नए ट्रिक के साथ आप लोगों को वीडियो पहुंचाते हैं आप सब।